नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 142 देखेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेंच का संबंध फ्रांस के साथ हमें संबंध स्थापित करते हुए, फ्रेंच का संबंध फ्रांस के साथ मतलब फ्रांस में के निवासी को फ्रेंच बोलते हैं, और उसी प्रकार डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? तो डच जो है फिजी के निवासी नहीं कहलाते हैं, नॉर्वे के निवासी नहीं कहलाते हैं, तो डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? हॉलैंड के निवासी को डच बोलते हैं। हॉलैंड के निवासी को, स्वीडन के निवासी को डच नहीं बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के निवासी, फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, तो हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हॉलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 4 का संबंध 19 के साथ ज्ञात करते हुए 7 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है और ऑप्शन से ढूंढना है। अब देखिए 4 को क्या किया, 19 हो गया। 4 को यदि हम 4 चौके 16, 4 को यदि हम 4 से गुना कर दें, 4 को यदि हम 4 से गुना कर दें और 3 जोड़ दें तो 4 चौके 16, 3 19 हो जाता है। क्या उसी प्रकार 7 का हम ज्ञात कर पाएंगे? 7 को 7 से गुना करके 3 जोड़ दें तो 7 सत्ते 49 और 3 52, 49 और 3 49 में 3 जोड़ते हैं तो 52 हो जाता है। देखिए हमारा आंसर, ये पैटर्न समझ में आ गया आपको? पैटर्न क्या लगा हुआ है? पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 4 का वर्ग में 3 जोड़ देने से 19 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 7 के वर्ग में 3 जोड़ देने से हमें 52 प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 52। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, DIMO का संबंध DMI, देखिए इस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में आए हैं। इसको ज्ञात करना बहुत जरूरी है, समझना, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। देख इसमें क्या किया है, डी को ज्यों का त्यों रख दिया है, ओ को ज्यों का त्यों रख दिया है, लेकिन ये बीच वाले 2 अक्षर को एक्सचेंज किया है। एम के जगह पे फर्स्ट में ले आया, आई को सेकंड में ले आया, थर्ड में ले आया। तो अब देखिए इसके क्रम को चेंज किया, क्रम को, बीच वाले क्रम को चेंज कर दिया है। यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। जे ज्यों का त्यों आ जाएगा, आर ज्यों का त्यों आ जाएगा, यू क्रॉस एक्सचेंज कर लेगा अपने स्थान को। तो जब यह एक्सचेंज कर लेगा तो जे के स्थान पे क्या हो जाएगा? जे का जे ही हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, आर के जगह पे आर ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर जे भी, इस प्रकार का पैटर्न अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत अधिक बार दिया हुआ गया है। इसका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारा जे भी यू आर ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय के साथ ज्ञात करते हुए वृक्ष का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। पुस्तक, देखिए पुस्तकालय में पुस्तक का संग्रह किया जाता है। पुस्तक का संग्रह, पुस्तकालय का मतलब ही होता है पुस्तकों का संग्रह। उसी प्रकार वृक्षों का संग्रह कहाँ पे होता है? छाया में नहीं होता है, फल में नहीं होता है, फर्नीचर में नहीं होता है, वो वन में होता है। तो जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध वन से है। हम ज्ञात करते हुए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 ढूंढा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यदि स्टोव, STOVE, स्टोव को क्या किया है? EVOTS किया, EVOTS
उसी प्रकार कैंडल को किया है CANDLE, कैंडल को क्या किया ELDNAC। तो हमें ज्ञात करना है रिपोर्ट का। अब यहाँ पे किया क्या है वो समझ लीजिए। ये सीधा क्रम को चेंज कर दिया। ई को कर लास्ट को फर्स्ट में ले आया और फर्स्ट को लास्ट में लेके चला गया। सेकेंड को सेकेंड लास्ट में लेके चला गया, सेकेंड लास्ट को सेकेंड में लेके आ गया और ओ को ज्यों कहते हो। देखिए यहाँ पे केवल एक्सचेंज किया अपने स्थान को। उसी प्रकार कैंडल में भी किया गया है, फर्स्ट को लास्ट में दे आया, सेकेंड को सेकेंड लास्ट में दे आया, थर्ड को थर्ड में दे आया और डी को ज्यों का त्यों रख दिया। एल को सेकेंड लास्ट को फर्स्ट में, सेकेंड फर्स्ट में और लास्ट को फर्स्ट में कर दिया। तो जब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए कि इसके क्रम को ठीक उलट दिया गया है, तो रिपोर्ट के क्रम को हमें ज्ञात करना है। हमें निकालना किसका आंसर है REPORT का। जब इसका आंसर ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, हम इसको R को लास्ट में रखेंगे, T को शुरू में रखेंगे, तो हमारा टी से शुरू हो जाएगा और टी से शुरू होने वाला हमारा एक ही लेटर है, एक ही शब्द है जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। बाकी हम आगे एग्जाम में आंसर ढूंढने के बाद हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब यहाँ पे आर हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ओ हो जाएगा, पी, उसके बाद यहाँ पे पी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ई हो जाएगा। तो हमारा ये TROPER ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 नंबर हमारा क्रॉस करके क्रम को चेंज करके आंसर ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब देखिए इस आकृति में किस प्रकार का आकृति हमें ज्ञात होगा। एक आकृति तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, बॉक्स कंप्लीट होगा। तो ये बॉक्स किस में कंप्लीट है, देखिए बॉक्स पहले कंप्लीट कीजिए, एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब बॉक्स कंप्लीट होने के बाद एक बॉक्स के साथ ऐसे जुड़ेगा, तो बॉक्स के साथ एक ऐसे जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये भाग पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बॉक्स अंदर है, बॉक्स के अंदर एक लाइन खींचा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर एक लाइन ऐसे आएगा और उसमें एक गोलाकार एरिया लगा हुआ है, ऐसे एक गोलाकार एरिया इससे सट के गया हुआ है। अब इस तरह की आकृति हमें इस दिशा की ओर देखना है कि इस दिशा की ओर कौन सी है। इस दिशा की ओर एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये एक लाइन यहाँ पे पूरा होना चाहिए था इसमें, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 2 में दिख रहा है, इस तरह की आकृति हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन 2 इस प्रश्न का। और 3 तो ठीक उल्टा है, 3 में तो होगा ही नहीं, और 4 भी ठीक उल्टा है, 4 में ये लाइन ऐसे होगा, इसलिए 4 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि जोड़ गुना के लिए है, 7 में क्या दिया है, बाडमास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के 48 जोड़ 6 घटे 12 भागा 2 जोड़ 10 बराबर वाट। तो 48 जोड़ गुना के लिए है, जोड़ किसके लिए है, 7 में क्या दिया हुआ है 48, जोड़ का अर्थ क्या दिया है। अब देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पे 6 12 2 10 संख्या हमने डाल दिया। अब चिन्ह को बदलना है, चिन्ह के जगह पे जोड़ का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ का मतलब भाग दिया है, तो जोड़ के जगह पे हम भाग रखेंगे। घटाव का मतलब क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, तो घटाव के जगह पे जोड़ रखेंगे।
भाग का मतलब गुना दिया हुआ है, तो भाग के जगह पे गुना रखेंगे, और जोड़ और क्या दिया है, भाग के जगह पे गुना का चिन्ह दिया है, और जोड़ के जगह पे भाग का चिन्ह दिया है, भाग रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसके लिए हमें बॉडमास के नियम का रूल नहीं लगाना है, नॉर्मल क्रम जो आएगा वो क्रम के अनुसार। तो 48, 8 पंच 8 छक 48, जोड़ 12 दूनी 12 गुना 2/10, 12 गुना 2/10। अब इसको ज्यों का जैसा क्रम है वैसी क्रम में हमको इसका आंसर ढूंढना है। 8 जोड़ बदमाश का रूल नहीं देखना है, तो 12 8 पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 12 8 20, कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 8 20, तो 20 हम कर दिए यहाँ पे, बराबर 12 8 20, 20 गुने 2/10। हमने कोई नियम यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्धमांस नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार, तो क्रम में पहले जोड़ का क्रम था, उसके बाद गुना का क्रम है। तो अब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 4। प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर 4, जो ऑप्शन 4 में ही दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए 0.1। देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। 0.15, उसके बाद 0.3, उसके बाद है 0.12, उसके बाद है 0.24, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 1.5 में गुने 2 बराबर 0.3 ज्ञात हुआ, 0.3 गुने 2 बराबर 0.6 हो जाएगा। तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 0.6 आना चाहिए। अब अगला टर्म देख लेते हैं, 0.6 गुना 2 बराबर 1.2 आ रहा है। इसी प्रकार 1.2 गुना 2 बराबर 2.4 आ रहा है। इसका मतलब है हम जो पैटर्न ढूंढे हैं वो पैटर्न क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो हमारा क्रम जो तीसरा क्रम में जो आएगा, 3.3 को 2 से जब गुना करेंगे तो हमारा 0.6 क्रम जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल खूब आने लगे हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा 0.6 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। BCD DBC EFG प्रश्नवाचक चिन्ह HIJ। अब समझिए इसको, इसके बीच क्या रिलेशन है। B को कन्वर्ट किया है D में, मतलब 2 प्लस, यहाँ 4 1 में कन्वर्ट हुआ, प्लस 1 में, 4 1 में कन्वर्ट हुआ, 5 फिर किस में कन्वर्ट होगा, और मान लीजिए 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 प्लस में, तो 5 2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे G हो जाएगा, और उसमें फिर हम 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा पैटर्न हमें ज्ञात हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस का। अब सेकेंड लेटर के साथ क्या पैटर्न लगा हुआ वो देखते हैं। C से B हो गया, मतलब -1 हुआ है। अब B से F हुआ, 2 से 4 प्लस हो गया, यहाँ पे, यहाँ 4 प्लस का पैटर्न है। अब F से क्या हुआ है, ये यहाँ पे सेकेंड में क्या आएगा वो देखिए। F से 1 + 4 फिर -1 का यदि पैटर्न लगाते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो 5। इसका मतलब है E यहाँ पे आना चाहिए, G और E। G वाला हमारा आंसर तो यहीं पे क्लियर हो गया, G जैसे ही आ गया तो G वाला ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है। लेकिन पूरा एग्जाम में हमें इसके आगे नहीं जाना है, एग्जाम में बस इतना पे ही हम आंसर ढूंढ लेंगे।
लेकिन पूर्ण जानकारी होना जरूरी है कि पैटर्न लगा हुआ क्या है। पैटर्न इसमें +1 लगा हुआ है, तो ई में यदि 4 जोड़ते हैं क्या आई हो रहा है? हो रहा है। 5 4 9, मतलब सेकेंड लेटर में -1 + 4 -1 + 4 का पैटर्न है। अब तीसरे लेटर में देखिए क्या पैटर्न है। 4 -1 का पैटर्न, फिर वही पैटर्न है -1 + 4, और फिर -1 का पैटर्न यहाँ आ जाएगा। और -1 का जब पैटर्न आएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा। F हमारा आंसर ये आ गया, और जो कि हम पहले ही याद कर चुके थे उसी प्रकार इसमें -1 है, यहाँ +4 का पैटर्न लगा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। वह उत्तर आकृति चुनिए। अब देखिए ये प्रश्न ये किसमें है घुसा हुआ, मतलब किसमें निहित है ये आकृति। इस प्रकार की आकृति जो हम देखते हैं आयताकार, ये देखिए इसमें तो संभव भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की आकृति होना चाहिए था। इस प्रकार की आकृति इसमें नहीं है, तो ए संभव नहीं है। बी सी डी ए संभव नहीं है। बी तो बी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए ये आकृति ऐसे आया, ऐसे कॉर्नर बना, ऐसे गया, ऐसे यहाँ पे आ गया, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर, डी में संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। RAU रॉ का संबंध क्वाड है 27, टीम का क्वाड है 64। तो रॉ का 27 है, तो RAU 3 नंबर 27। देखिए 1 2 3, इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। इसका क्यूब किया 27 हो गया। टीम में 1 2 3 4 अक्षर है, 4 का क्यूब किया 64 हो गया। इसी प्रकार टाइटेनिक में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का क्यूब कर दो, 7 7 49, 49 7 343। आंसर क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा। बहुत आसान, ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए आरेख में कितनी गेंदें ना तो बैट है ना ही टावर है। ये टावर है गोल, तो ये एरिया कट जाएगा, और ना ही टावर है ना ही बैट है। बैट कौन है? बैट का ये एरिया कट जाएगा। क्लियर? अब बचा हमारा गेंद वाला एरिया, ये 8 और ये 6, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 8 15 और 8 8 6 नहीं 15 जोड़ 8 23। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 23, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर या संज्ञा सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, तीसरा अक्षर मान लीजिए 1 2 3, इसको सोमवार से शुरू कर दें। 1 2 3 ये मंगलवार हो जाएगा, एल मंगलवार हो जाएगा। तो 1 2 3 एफ क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 1 2 3 एस क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। एस हो जाएगा गुरुवार। 1 2 3 एस हो जाएगा गुरुवार। 1 2 3 एच हो जाएगा शुक्रवार। अब प्रश्न में दिया हुआ है क्या? शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए, शुक्रवार से पहले वाले दिन गुरुवार होते हैं, और गुरुवार पे कौन सा अक्षर है? एस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अक्षर दूसरे स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? आई एन डी कट जाएगा सब में, आई सब में कट जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन है आई एन डी, और आई भी कॉमन है, भी कॉमन है, आई भी, डी भी, यू भी कॉमन है।
यू तक सब कट गया, यू तक सब कट गया। यू के बाद ए भी कॉमन है, ए भी कट गया। उसके बाद एल देखते हैं, एल भी कॉमन है, एल भी कट गया। उसके बाद आई है, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें आई है तो आई भी कट गया। अब एस और टी में कौन सा लेटर आएगा? एस और टी में कौन सा आएगा? तो एक नंबर में तो आपका सी हो जाएगा, एक नंबर में सी आ जाएगा। एस और टी में कौन लेटर आएगा? एस नहीं, एक नंबर में नहीं आएगा। एस और टी में कौन सा पहले आएगा? एस 19 और टी 20। तो ए आएगा आपका एक नंबर पे, और टी वाला बी आएगा आपका 2 नंबर पे। टाइपिंग मिस्टेक है, ये सी है, ये बी है, तो ध्यान रखिएगा, टाइपिंग थोड़ा सा एरर होता है। हमारा आंसर कौन सा? 2 नंबर पूछा है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो दूसरे स्थान पे हमारा कौन सा आया? ऑप्शन बी वाला आया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाए जो पत्ता का फलक के सामने। पत्ता के विपरीत कौन सा? देखिए, विपरीत हम जब भी ढूंढेंगे, ये पत्ता के विपरीत तना हो जाएगा, तना। बीज का विपरीत फल, फूल का विपरीत फली, ये इसका विपरीत हमने डायग्राम बनाया है, तो ये आंसर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। प्रत्येक सही गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये सही का एरिया है, तो प्रत्येक सही क्या है? ये गलत का एरिया है। बना दिए। कोई गलत ठीक नहीं है, कोई भी गलत है जो ठीक नहीं है, तो ये ठीक का हमने डायग्राम बना दिया। जो नहीं है क्रॉस लगा दिया, नहीं है, प्रत्येक गलत ठीक नहीं है, कोई गलत ठीक नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़िए, कोई सही ठीक नहीं है, कोई सही जो है ठीक नहीं है, वास्तव में नहीं है, कट क्रॉसिंग लगा हुआ है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही है प्रश्न के अनुसार। दूसरा निष्कर्ष है कुछ गलत सही है। कुछ गलत एरिया, कुछ, हाँ, गलत का कुछ भाग, देखिए कुछ भाग, ये भाग है ना सही में, तो ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो गया, मतलब सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में कुल, इसमें 1 और 2 3 त्रिभुज, इसमें 1 और 2 3 त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, मतलब ये एक त्रिभुज, 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 और ये इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3, 2 भाग है, 3 त्रिभुज। तो ये 3 दूनी 6, 3 9, 6 दूनी 12, 12 ये हो गया, 13 14 15 16 17 18, 17 18 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा त्रिभुज कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक त्रिभुज तो यहाँ ऐसे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक भाग, 1 और 2 यहाँ जब लिखेंगे हम, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज बनेगा, और यहाँ भी 1 और 2 लिखेंगे तो इसमें भी, इस एरिया में भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो 18 6 कितना हो गया? 24, 18 और 6 24, और त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए 24 हो गया। 4 त्रिभुज और बनेंगे। एक त्रिभुज हमारा कहाँ से दिख रहा है? त्रिभुज हमारा एक एरिया ये दिख रहा है, 24 1 25, ये दिखा। एक त्रिभुज दिख रहा है हमारा 26, ये दिख रहा है ब्लू वाला एरिया। एक दिख रहा है हमारा
26 हो गया, एक दिख रहा है ये 27 और एक दिख रहा है यहां से, देखिए एक 27 यहां से समकोण त्रिभुज दिख रहा है और एक यहां से 28, टोटल 28 त्रिभुज बनेंगे। 24 4 28, कुल 28 त्रिभुज। तो इस प्रश्न का सही आंसर 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण की के अनुसार पी क्यू रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब, दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब एन तो एन ही बनेगा, एन तो एन ही बनेगा। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखे जाने पर, पी क्यू पर जब इसको रखेंगे तो हमारा y का ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये s टाइपिंग मिस्टेक है, ये s है, ये क्या है s है, और ये जब दर्पण में बनेगा हमारा NYSVU, टाइपिंग मिस्टेक है, ये R। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे कर लीजिए NYSVU और R, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी? अब पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ दो गोला है तो यहाँ भी दो गोला होगा, ये लाइन कॉर्नर में दिया हुआ है, तो ये लाइन भी कॉर्नर में ही होगा। अच्छा इसमें देखिए ये कॉर्नर में लाइन, तो ये गोला इधर, तो इस गोला ऊपर तो इस कॉर्नर में, इसका गोला यहाँ है, तो आपका ये चित्र मतलब गोला चेंज होते गया है। गोला जब नीचे से ऊपर गया तो जगह चेंज हुआ, इधर से इधर गया, अब ये इधर का इधर आ जाएगा तो लाइन यहाँ आ जाएगा, लाइन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो लाइन यहाँ वाला आंसर कहाँ पे दिख रहा है? हमारा ऑप्शन ए में, ये गोला के साथ है तो ऑप्शन सी नहीं होगा, इसमें लाइन नहीं है। बी नहीं होगा, इसमें लाइन है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अच्छा एक लाइन कॉर्नर में ऐसे भी बनेगा, और ये गोला जो है बहुत छोटा दिख रहा है, ये गोला हमारा कॉर्नर में साइज के हिसाब से, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जो दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो ये देखिए क्या संबंध दिया है, इस टोपी को जो है ना पलट दिया है, ठीक ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर कर दिया है। तो जब इसको पलटेंगे हम, जब इसको पलटेंगे तो हमारा ये भाग ऊपर चला जाएगा, ये भाग नीचे, ये भाग नीचे आ जाएगा, और ये दिशा देखिए सेम ही है, ये देश सेम ही दिशा में पलटी हुआ है, दिशा हमारा सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन, ये तो बहुत बड़ा दिखा निकला हुआ है, ये तो संभव नहीं है। ये भी बहुत बड़ा निकला हुआ है, ये भी संभव नहीं है, ये उल्टा दिशा में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर था जो खत्म हो चुका है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।